अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बवासीर है, बवासीर में क्यों हो जाती है और क्या वजूहत होती है, क्या अलामत होती हैं जो कि मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मर्द हो या औरत हो, उनके लिए ये बहुत ही मफीद नुस्खा है। आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी बवासीर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से आपके घर बैठे ही बीमारी दूर हो जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को बवासीर हो जाती है उनके मस्से भी हो जाते हैं। और ये हमें क्यों हो जाता है? गर्मी की शिद्दत, गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल होना, ख़ुसूसन सुर्ख मिर्च और गोश्त का ज़्यादा खाने वाले का ज़्यादा यह बीमारी हमला करती है। बार बार जलाब जो लोग ले लेते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा बवासीर की शिकायत हो जाती है। पाकिस्तान के मिजाजी गर्मी के बायस खून जल कर आना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इसके आंतों में रगों की इन आखिरी शाखों तक जो है हमारे दर्द तकलीफ़ होती है और सोजिश हो जाती है, खिंचावट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो मस्से जो होती है वो फूल कर उभर आते हैं, जिनको हम मस्से भी कहते हैं। इनमें नहायत शिद्दत का दर्द भी होता है बाज़ लोगों को और खून में गर्मी की वजह से खुश्की जो है इनको फाड़ देती है। और ये मस्से फूल कर बाहर को जब आते हैं तो हमें दवाई तो हम लगा लेते हैं मगर बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों को जलन भी होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको भी ये तकलीफ़ आ जाती है। पखाना जब आता है तो वो मस्से जो हैं वो फूली हुई रगों पर दबाव पड़ने से तकलीफ़ और दर्द के अलावा बहुत ज़्यादा खून भी बहने लगता है। खून कभी पखाने के साथ मिला हुआ भी आता है और कभी कतरा कतरा टपकता है। कभी खून इस कदर खारिज होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी शिद्दत होती है दर्द के अंदर कि वो तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता मरीज़, मर्द हो या औरत हो। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वो लोग जो बवासीर के मरीज़ हैं वो कब्ज़ को ना होने दें। ऐसी नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें और शोरबे वाले चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें शोरबा होना चाहिए, या गोश्त बना रहे हैं तो आप शोरबे का इस्तेमाल करें। जो गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये बीमारियां आती हैं। गोश्त का कम इस्तेमाल करें। अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो सब्ज़ी उसके अंदर ऐड करके वो आप शोरबे वाला बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों का अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप वॉक किया करें। जो लोग बवासीर के मरीज़ हैं वो वॉक नहीं करते, उनको बैठे रहने से भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको वॉक का हुक्म देती हूँ कि आप लोग वॉक किया करें तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बवासीर के जो मस्से होते हैं उनमें भी कभी कभी वो अंदर को होते हैं। ऐसी हालत में दवा वगैरह लगाने में तकलीफ़ तो होती है मगर बाहर की जानब जो होते हैं उनमें जो है लगानी दवा आसानी हो जाती है। मगर आज आपको दवा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला आपको मैं खाने के लिए नुस्खा बता रही हूँ जिसमें आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है, दिल का मसला हो रहा है, ये भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप आते हैं वीडियो की तरफ। आपने क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है। सबसे पहले तो मैं इसबगोल की आपको तारीफ़ बताती चलूँ कि इसबगोल हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है कि ये हमारे पेट के निज़ाम को बिल्कुल ठीक रखता है और हमारे को हज़ार बीमारियां दूर करता है। इसबगोल की बूसी आप देख रहे हैं इस तरह की होगी और ये डब्बों के अंदर भी, जार के अंदर भी, जैसे मेरे पास इसका जार मौजूद है तो ये इसमें भी मिल जाता है और शाशों में भी दस्तियाब है। आप दोनों सूरतों में जो है इसबगोल की बूसी ले सकते हैं। साबुत इसबगोल भी मिलता है, वो आपने नहीं लेना। इसबगोल का आपने छिलका ही इस्तेमाल करना है। तो ये इसबगोल का छिलका है और ये आपने डब्बों के अंदर जो महफूज होता है वो आपने लेना। बाज़ लोग खुला इसबगोल बेच रहे होते हैं तो वो आपने हरगिज़ नहीं लेना। आपने इसी तरह ही आपने शाशा ले सकते हैं या आप जार ले सकते हैं। ये आपने इसबगोल लेना है। 2 चम्मच, ये चम्मच है आपके, आपने इस तरह 2 चम्मच आपने इसबगोल के भर लेने हैं। 2 चम्मच आपने इसबगोल लेना है और आपने खालिस जैतून का तेल जो कि आपके घर में मौजूद है, खालिस जैतून का तेल खाने वाला, ये आपने खालिस जैतून का तेल भी आपने इसी तरह ही 2 चम्मच आपने भर लेने हैं। 2 चम्मच आपके पास जैतून के तेल के, 2 चम्मच आपके पास इसबगोल की भूसी जो आप देख रहे हैं इसको आपने लेना है। इसके बाद जो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। जब ये आप मिला लें तो आपने इसको मिक्स करके खाना है। तो ऐसे ही आपने सुबह बनाना है, ऐसे ही आपने दोपहर को बनाना है, इसी तरह ही आपने शाम को बनाकर खाते रहना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मसले से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा और आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप इस्तेमाल करके तो देखें। अगर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया, आपको कोई दवा लगाने की या आपको खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह।
अब इस नुस्खे को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि हमें बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो गया। आपने कम से कम 1-2 महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। नरम ग़िज़ा मैंने आपको बता दी कि आपने नरम ग़िज़ाओं का ही इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं करना कि आप बुनी तली हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल करते रहेंगे, गोश्त भून कर खाते रहेंगे, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी है वो बुनी हुई खा रहे हैं। तली हुई बुनी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, पराठे वगैरह का आपने इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी आप खा सकते हैं क्योंकि आपकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देसी घी का आप इस्तेमाल करें, वो भी इस तरह के जो आपको दिल का मसला अगर हो गया है तो वो आपको देसी घी नुकसान ना दे। आप हर चीज़ खा सकते हैं मगर एक इत्तेदाल के साथ आप खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा क्योंकि ये हमें जैतून का तेल बहुत फ़ायदा देता है। ये हमारे बाज़ लोग कहते हैं कि जब मैं दिल का मसला हम जैतून का तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप करें। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके दिल का मसला अगर है तो जैतून का तेल आपको नुकसान नहीं देगा। आप इस्तेमाल करें इस दवा को, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरे तो इस्तेमाल किए हुए तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होते हैं। आप लोग भी इस्तेमाल करें, आपको भी बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपके मस्से हैं तो आपने परेशान नहीं होना। खून बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपका खून अगर आ रहा है तो आपने अपने जब लेटना है रात को अपने पाँव ऊपर कर कर आपने 2 तकिए रख कर आपने पाँव के नीचे 2 तकिया ऊंचे पैर करके आप लेटें तो आपका ये खून का मसला भी हल हो जाएगा। ये भी आपने रात के टाइम अमल करना है और आपने इस दवाई को भी इस्तेमाल करना है, वॉक नहीं छोड़नी। तो ये छोटे छोटे काम अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। आपके मस्से भी ठीक हो जाएंगे और आपका जो खून बहुत ज़्यादा आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। मर्द और औरतें दोनों इस मेरे नुस्खे को ले सकते हैं। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। इसी तरह ही आपने नुस्खा बनाना है, इसी तरह इस्तेमाल करके अपने मरीज़ को देना है, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आजकल तो बच्चों को भी बवासीर हो रही है, तो मैं इतनी परेशान होती हूँ सुन के। मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों का क्या काम। छोटे बच्चे आजकल लैपटॉप कंप्यूटरों पे बहुत बैठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो घंटों घंटों गर्दन झुकी हुई है, मोबाइल चला रहे हैं, उनको परवाह नहीं होती। हमारे को बीमारियाँ घेर रही हैं, हमारे पेट का निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि वो भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। क्वान्टिटी थोड़ी कम कर ले, 1-1 चम्मच बच्चों को दे और 1-2 चम्मच बड़े आदमी ले सकते हैं, बड़ी औरतें जो है वो ले सकती हैं। बच्चों को थोड़ा कम दे मगर इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेरा नुस्खा बहुत कामयाब रहेगा और जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बवासीर है उनकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें और दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है छोटे से नुस्खे से फ़ायदा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआ को बन जाए। तो दुआएं लेना सीखें क्योंकि दुआएं जो हैं हमारे बेड़े पार करती हैं। हमारी आइंदा बीमारियां परेशानी जो हमें घेर रही होती हैं उनको रोक देती हैं। दुआएं बहुत बड़ी बात है। दुआएं जो है हर लोग कहता है कि हमारे पर कोई करोड़ों रुपया भी ले ले तो हमारे लिए दुआ कर दे और अल्लाह ताला वो दुआ हमारी कबूल कर दे तो बड़ी बात है। तो यही बात होती है कि हमारा जिस्म कीमती है। हम कोई अज़ा अगर देना चाहें कि हमारी ये अज़ा ले लें तो हम नहीं देंगे। कोई हमारा कोई जिस्म का कोई हिस्सा मांगे तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे जिस्म जो है बहुत कीमती है। हमारी आंखें कीमती हैं, हमारा दिमाग कीमती है, हमारे जो है नाक और हमारा आंखें, होंठ, मुंह, चेहरा, दांत, ज़बान, हमारे हाथ पाँव सब कीमती हैं। हम कोई अपना अज़ा किसी को दे नहीं सकते। इसलिए इस जिस्म की पूरी बॉडी की आप हिफाजत करें और इसका ख्याल रखें। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमारे को चलता फिरता हमें बनाया, हमारे टांगे, हाथ पाँव सब सलामत है। तो अगर आपको बीमारी कोई आ गई है तो मेरी वीडियो को आप जो है देखें, उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप ढेर सारी बीमारियों से फ़ायदा हासिल करते रहें और ढेर बीमारियों से आप दूर हो सकते हैं। मेरी नुस्खों से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।